इंदौर में अग्नि दुर्घटना और अन्य आपदाओं से त्वरित रूप से निपटने के लिए नए फायर स्टेशन बनाए जाएंगे। साथ ही फायर ब्रिगेड और एसडीआरएफ के दल के सदस्यों को अत्याधुनिक सुरक्षा उपायों से युक्त किया जाएगा। आवश्यकता के अनुसार अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त नए फायर फाइटिंग वाहन और अत्याधुनिक उपकरण क्रय किए जाएंगे। ये जानकारी कलेक्टर आशीष सिंह द्वारा आपदा प्रबंधन के संबंध में ली गई बैठक में दी गई। देखिए एक खास रिपोर्ट। बैठक में नगर निगम आयुक्त शिवम वर्मा, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अमित सिंह, अपर कलेक्टर गौरव बैनल, इंदौर विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी आरपी अहिरवार, एसपी फायर ब्रिगेड एसके कनकने सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद थे। बैठक में कलेक्टर आशीष सिंह ने कहा कि इंदौर में अग्नि दुर्घटना और अन्य आपदाएं आने पर त्वरित रिस्पांस किया जाए, तुरंत ही मौके पर पहुंचकर अग्निशमन और बचाव के कार्य प्रारंभ किए जाए। उन्होंने कहा कि फायर ब्रिगेड और एसडीआरएफ के दल को अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त किया जाएगा। संसाधन और सुविधाओं में किसी भी तरह की कमी नहीं आने दी जाएगी। जी हाँ, आज एक बैठक बहुत महत्वपूर्ण जो डिजास्टर मैनेजमेंट को लेके करी गई थी। अमूमन जैसा देखा गया है कि जब कभी भी कोई दुर्घटना होती है, चाहे वो फायर से संबंधित हो या फिर अन्य किसी प्रकार की, जैसे बावड़ी की घटना हुई थी या फिर अन्य बाढ़ से संबंधित घटनाएं होती हैं, तो उस समय विभागों के बीच में कोऑर्डिनेशन अच्छा हो और इसके अलावा जितने भी प्रकार के उपकरणों की, इक्विपमेंट्स की हम लोगों को आवश्यकता है, वो सारे इक्विपमेंट्स हमारे पास में हों, उसको लेके ये बैठक आयोजित करी गई थी। इसमें एक तो हमको जो फायर स्टेशन बढ़ाए जाने की आवश्यकता है, तो उसके लिए राऊ में और बांक में धार रोड पे हमारे द्वारा जगह जो है वो आवंटित करी जा चुकी है। इसके साथ साथ स्कीम 78 में और आईएसबीटी में दो अन्य जगहों पर भी हम लोगों ने जगहें चिन्हांकित की हैं। जो कुमेड़ी का आईएसबीटी है, तो वहाँ पर ये इन 4 जगहों पर नए फायर स्टेशंस बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि बचाव और राहत के लिए हर जरूरी सामग्री और उपकरण वाहन क्रय किए जाएं। उन्होंने 30 मीटर क्षमता की हाइड्रोलिक लेडर युक्त वाहन खरीदने के निर्देश दिए। उन्होंने सघन क्षेत्र में अग्निशमन के लिए छोटे छोटे वाहन खरीदने हेतु भी निर्देशित किया। इसके अलावा एक जो 70 मीटर ऊंची हमारी फायर फाइटिंग का एक गाड़ी है, उसका ऑलरेडी टेंडर है, लेकिन 30 मीटर की एक अन्य हम लोग मशीन लेंगे, जिससे कि वो थोड़ा जगहों पर जाके जल्दी काम करने लगती है, इसीलिए ज़्यादा सुविधाजनक होता है इसको यूज़ करना। इसके अलावा कई प्रकार के इक्विपमेंट्स हम लोगों ने और भी आइडेंटिफाई किए हैं। उसमें जैसे जो मास्क होते हैं, ऑक्सीजन मास्क, जिनको लगाकर फायर वाली जगहों पर जाया जाता है, उनको हम लोग चिन्हांकित किया है, उनको हमको लेके आना है। इसके अलावा जो पोर्टेबल सीढ़ियाँ होती हैं कि अगर रेस्क्यू करना है तो हम लोग वहीं पर गाड़ी के माध्यम से सीढ़ी लगा देते हैं, लोगों को नीचे उतारा जा सकता है, उसको भी हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है। इस तरीके से जितने भी इक्विपमेंट्स हमको चाहिए उनको शॉर्टलिस्ट किया है। बहुत जल्दी उनकी खरीदी की प्रक्रिया भी हम लोग प्रारंभ कर देंगे। तो कुल मिलाकर विभाग और जहाँ पर भी इस प्रकार की घटना होती है, वहाँ पर एक कैनपी बनाई जाए, सभी विभागों के लोग वहाँ पर रहें, 4-5 विभागों के, जिससे कि कोऑर्डिनेशन भी बना रहे। ये भी आज की बैठक में निर्णय हुआ है। तो सभी विभागों के बीच में कोऑर्डिनेशन करना, फायर स्टेशंस की संख्या बढ़ाना, जिससे कि जो रिस्पांस टाइम है हमारा उसको घटाया जा सके, और सभी इक्विपमेंट्स अगर हमारे पास कम मात्रा में है तो अधिक करें, और या नहीं है तो उनको खरीदें। इस हेतु बैठक बुलाई गई। सर, इंदौर में कार्बन रेटिंग बताया गया कि इंदौर में शीघ्र ही स्कीम नंबर 78 देवगुराड़िया, राऊ, धार रोड और आईएसबीटी कुमेड़ी में नए फायर स्टेशन शीघ्र प्रारंभ करने के निर्देश दिए। इसके लिए उन्होंने जमीन चिन्हित कर शीघ्र आवंटित करने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि फायरमैन को नई किट भी उपलब्ध कराई जाएगी, मल्टीपर्पज वाहन खरीदे जाएंगे, पब्लिक एड्रेस सिस्टम की व्यवस्था भी की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।